नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का आज का एडिशन। टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच भारत का विपक्ष मोदी सरकार की विदेश नीति को फेल बता रहा था, लेकिन अब विपक्ष के ही दो दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री शशि थरूर जो कि पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, मनीष तिवारी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यह लड़ाई हमारी नहीं है, इसलिए इस मामले में सरकार की चुप्पी अच्छी स्ट्रैटेजी रणनीति है। ऐसे में प्रश्न है कि क्या विपक्ष विदेश नीति से लेकर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के नाम पर सिर्फ अपनी कोरी सियासत समकाना चाहता है, और वो चाहता था कि भारत और नरेंद्र मोदी कोई गलती करे। आज इसी मुद्दे पर जोरदार टक्कर। दुनिया में पैनिक, भारत में सब ठीक। सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज का बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट। यूरोप में गैस की कीमत 30% बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल 18% महंगा हुआ। अमेरिका में पेट्रोल 17% महंगा हुआ। चीन में पेट्रोल 11% महंगा हुआ। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका वाले युद्ध ने दुनिया भर में कितनी तबाही मचाई है। अब सवाल है कि भारत में इसका क्या असर है। देश में इस वक्त पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कोई कमी नहीं है। कीमत की बात करें तो सिर्फ एलपीजी की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी करनी पड़ी, यानी कुल मिलाकर कोई खास इंपैक्ट नहीं है। लेकिन विपक्ष ऐसा माहौल बना रहा है जैसे देश में तबाही आ गई है। कि गैस की किल्लत है हमारे देश में, और चूंकि सत्ता पक्ष इसे छुपाना चाह रहे हैं। ये बातचीत सभी से हर तरफ चल रही है, पर सच्चाई तो यही है कि एलपीजी की किल्लत है। जो कारोबार हैं वो ठप पड़ गए हैं, जिनको गैस की रिक्वायरमेंट होती है। विपक्ष इस मुद्दे को मोदी सरकार की विदेश नीति तक ले गया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ने हमको ऐसी जगह ला के खड़ा किया है कि हम बेबस हो गए हैं, और हमारी आम जनता को इतनी मुसीबत उठानी पड़ी। अगर हम सक्षम होते तो हमारे साथ ऐसा होता। हालांकि कांग्रेस के ही दो दिग्गज नेताओं शशि थरूर और मनीष तिवारी ने विपक्ष की सोच को आईना दिखा दिया। शशि थरूर ने कहा है, बिना किसी बड़े प्रभाव के चुप्पी साधना भी एक रणनीति हो सकती है। विदेश नीति कोई सेमिनार नहीं जहां सिर्फ सिद्धांतों पर बात हो। यहां लिए गए फैसलों का सीधा असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। मैं सरकार को टकराव की बजाय चुप्पी चुनने के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। Well, it's not our war. We've always been rather marginal players in the greater Middle East. We are doing the right thing. और हालात ये हैं कि दुनिया के बड़े देश युद्ध के बीच शांति के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। तो सवाल है, क्या भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने वाले देश हित को ताक पर रखकर सिर्फ सियासत चमकाना चाहते हैं? तो स्वागत है आपका। वक्त है विश्लेषण का। हर मोर्चे पर भारत की धुरंधर नीति का विश्लेषण। युद्ध पर नीति। भारत ना किसी के पक्ष में खड़ा है, ना किसी के खिलाफ खड़ा है। भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने में गल्फ के सभी देश भारत के समय साथ हैं। पूरी दुनिया के लिए पहेली बना हॉर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए खुला, और यही कई लोगों को चुभा इस देश के अंदर। विदेश नीति की बात करते हैं। भारत की इजराइल, ईरान समेत गल्फ के सभी देशों के साथ बात हो रही है। युद्ध की बजाय बातचीत के जरिए समाधान वाला संदेश भारत दे चुका है, और सीधे तौर पर कह चुका है कि शांति होनी चाहिए। तेल गैस पर नीति, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारे देशवासियों के लिए। कच्चे तेल की कीमत आसमान पर, लेकिन भारत में ना पेट्रोल महंगा हुआ ना ही डीजल।
आइए आपको मैं बताऊंगा कहां कहां महंगा हुआ। उसके बाद मुश्किल हालात में भी देश में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी की कोई कमी नहीं है। एलपीजी पर थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन सरकार ने हालात को अपनी रणनीति के साथ और साथ ही साथ प्रोडक्टिव सोच के साथ संभाल लिया। भारत ने रूस से अपना ऑयल इंपोर्ट दोगुना कर दिया है। स्थिति और आने वाले दिनों में बेहतर होगी। बुद्ध वाला संदेश, महात्मा बुद्ध वाला संदेश कितना महत्वपूर्ण है। फिनलैंड के राष्ट्रपति समेत दुनिया के कई दिग्गजों ने कहा कि भारत सीज फायर करवा सकता है। आइए विपक्ष का सियासी कलेश क्या है, आइए आपको बताते हैं। भारत में स्थिति बहुत खराब है। पूरे देश में रसोई गैस का संकट खड़ा हो गया है। पूरी दुनिया में बारिश हो रही है, हमारे यहां सिर्फ हल्के काले बादल हैं, उससे परेशान हो भाई। मोदी सरकार की विदेश नीति फेल है। जल्दी पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा, इकट्ठा करके रख लो, इस तरह की लाइन बोल रहा है इस देश का ऑपोजिशन। अब बड़ा सवाल क्या है, आज का बड़ा प्रश्न यह है व्यूअर्स, इस पर आप जरूर तवज्जो दीजिए। क्या विपक्ष जानबूझकर भारत की ताकत पर पर्दा डाल रहा है और कंफ्यूजन का स्टेट करना चाहता है? और मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक, उनका अभिनंदन है। आनंद रंगनाथन है, जाने माने प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका स्वागत है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता है लेफ्ट के, आज धुरंधर 2 देख कर आए हैं, अपना रिव्यू भी देंगे। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर अश्विनी मिश्रा हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। फराज किदवई मेरे साथ हैं, उनका भी स्वागत है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इनके नेताओं की भी चर्चा हुई है धुरंधर 2 में, तो निश्चित तौर पर खुश होंगे ये भी। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल आज का बहुत महत्वपूर्ण है दीपक वोरा साहब, जो कि एक मैं आपसे देश की जनता के लिए ये ओपनिंग स्टेटमेंट आपसे मांगना चाह रहा हूं। क्या आपको लगता है भारत की हालत बहुत खराब है, भारत की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन शशि थरूर जो कि पूर्व विदेश मंत्री भी रहे, उन्होंने बोला कई बार चुप्पी बहुत अच्छी होती है और भारत के संदर्भ में यही सही है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। शिकायत ये है कि आपने डॉक्टर आनंद रंगनाथन को बुलाया है, जो इकोनॉमिक्स में मेरे गुरु हैं, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक यू वेरी मच, इट्स ग्रेट टू हैव यू टू बी विद यू ऑन द शो। सर, भारत की सिचुएशन इतनी खराब है कि दुनिया के जो बाकी देश हैं वो और भी खराब हैं सर। तो आप इसको आप नाप लीजिएगा क्या है सर। डिप्लोमेसी में हम क्या कहते हैं, जो हम कहते हैं वो आवश्यक है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। जो हम नहीं कहते वो और भी महत्वपूर्ण होता है। जिन लोगों को डिप्लोमेसी के बारे में मालूम नहीं है, जो चाणक्य, मैं आपके पास वापस आता हूं सर, आपके ऑडियो में दिक्कत है। आई विल कम बैक टू यू दीपक वोरा, आपके ऑडियो में समस्या आ रही है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। लेकिन आनंद रंगनाथन, हमारी स्थिति खराब है, हमारी स्थिति बहुत खराब हो सकती है, क्या कहना चाहते हैं? 50 सेकेंड ओपनिंग रिमार्क। देखिए, हमारी स्थिति बिल्कुल खराब नहीं है और मुझे ये समझ में नहीं आता। पहले तो नमस्कार अमीश आपको और मेरे फेलो पैनलिस्ट को, आपके करोड़ों व्यूअर्स को, कि मोदी से घृणा करते करते ये विपक्ष के लोग, ये जो यहाँ पे नीचे 2 पैनलिस्ट हैं मेरे भाई हैं, ये देश से घृणा कब शुरू कर दी इन्होंने? मुझे समझ में नहीं आता। जब हमने रशियन तेल खरीद रहे थे, 3 साल तक खरीदा, हमने $26 बिलियन बचाए, उससे इन्फ्लेशन 1.46% हमने कंट्रोल कम किया। उसमें ये कह रहे थे मत खरीदो मत खरीदो। फिर जब अमेरिका ने हम पे रोक लगाई, हम फिर भी 8 महीने से लगातार 1 मिलियन बैरल्स पर डे खरीदते आ रहे हैं और पिछले 1 हफ्ते में हमने 43% ज्यादा खरीद दिया है। जब हमारे पास एलपीजी की किल्लत हुई तो हमने डोमेस्टिक को 30% रातों रात इंक्रीज कर दी प्रोडक्शन। ये देश के हित में बात नहीं है तो और क्या है अमीश? ये लोग मोदी से नफरत करते रहो नफरत यार, लेकिन देश से नफरत क्यों कर रहे हैं फराज भाई? आज चैलेंज नहीं करेंगे? ओके, आप चैलेंज नहीं करेंगे। मेरे साथ फराज किदवई हैं। फराज किदवई, आपके पास में पहले आना चाह रहा था, लेकिन फराज किदवई, मेरा सीधा सवाल है, कितना कंफ्यूजन आप लोगों ने फैलाया? स्थिति बड़ी खराब हो रही है, भारत की कूटनीति फेल हो रही है। अब शशि थरूर, मनीष तिवारी दोनों लिख रहे हैं कि भारत की रणनीति तो बिल्कुल बढ़िया है। अमीश जी, देखिए, हमारे भाई आनंद रंगनाथन जी, इनको मैं सर बोलता हूं और इनको सर इसलिए बोलता हूं कि ये गुरु हैं, पढ़ाते हैं, गुरु की बहुत हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आपका भाई हूं मैं, तो सर भाई है, लेकिन मैं सर बोलता हूं, आपको रिस्पेक्ट देता हूं।
तो हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आनंद सर, क्या है कि अभी क्योंकि आपने मेरा नाम लिया इसलिए बताना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि मोदी को देश न समझिए, और दूसरी बात मैं क्विकली एक बात बोलना चाहता हूं कि हमारे आनंद सर जो हैं वो इंडियन एक्सप्रेस में कचौड़ी भी नहीं खाते हैं। आनंद सर, बिजनेस स्टैंडर्ड में रख के आप क्या खाते हैं जरा ये बता दीजिएगा, या इसमें भी कुछ पूरी छोला कुछ ये रख के खाते होंगे? बिजनेस स्टैंडर्ड की यह खबर है कि ईवीज अवॉइडेड द यूज ऑफ 2.3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल्स पर डे इन 2025। मैं ये जानना चाहता हूं आनंद सर आपसे कि अगर बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आप कचौड़ियां नहीं खाते हैं तो बोलिए अमीर जी के इतने बड़े शो पर कि यह खबर गलत है, और अगर यह सही है तो हमने क्या किया? मोदी जी ने क्या नाले से गैस निकाली? एक सेकंड, हमने अपनी ऑल्टरनेटिव एनर्जी पर क्या काम इतने किया? उत्तेजित हो गए, आपने बोला हमने क्या किया, हमने क्या किया। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बड़ा गुस्से में आप बोल रहे हैं, बड़ा गुस्से में आप बोल रहे हैं, बड़े जोशो खरोश में आप बोल रहे हैं। अच्छी बात है, आपने बोला हमने क्या किया। आपके घर पे एलपीजी सिलेंडर पहुंच रहा है या पीएनजी पहुंच रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बाहर कोई ड्रोन भी नहीं घूम रहा है, तो ठीक ही चल रहा है सब कुछ। आपको दिखा तो नहीं ना ड्रोन? वहां अमेरिका तक दिख गया है ड्रोन। आमिर जी प्लीज, आपके यहाँ तो कोई नहीं दिखा ना, आप तो ईद मनाएंगे ना। सर सुनिए प्लीज, आमिर जी प्लीज, देखिए हमें कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, आपने बिल्कुल 20% भी नहीं कंप्लीट करने दिया। मैं अपने सर आनंद सर से यह पूछना चाहता हूं कि चाइना ने ईवी के माध्यम से ऑयल इंपोर्ट में कमी करके 28 बिलियन डॉलर से अधिक बचत की है, यूरोप ने 8 बिलियन डॉलर से अधिक बचत की है, और हमने 6 मिलियन डॉलर। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना, जो उनका विजन है कि हम ये कर देंगे, हम बच्चों को 2 करोड़ इंटर्नशिप प्रोग्राम में कराएंगे, और किया कराए कितने? आप समाजवादी पार्टी के सबसे बेहतरीन प्रवक्ताओं में से ये हैं, और अखिलेश यादव मुझे अगर सुन रहे हो तो इसको बात को नोट करें। एंड आई एम नॉट सेइंग टू फ्लैटरिंग यू अप, आप समझदारी से बोलते हैं, आप अच्छे से आप बोलते हैं। मेरा निवेदन यह है कि विषय पर आप बोलिए जरूर। आनंद रंगनाथन, काउंटर पॉइंट, क्योंकि आपसे सवाल पूछा गया, काउंटर पॉइंट। क्या आपको लगता है कि हम अपनी रणनीति में कहीं फ्लॉप हो रहे हैं? योर टेक। देखिए फराज भाई की मैं इज्जत ही नहीं करता हूं, मैं इनको बहुत अहीम मानता हूं कि इनका क्रिटिसिज्म एकदम सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन फराज भाई, आपको ये लगता है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, एजेंडा रखते हैं, तो हर कोई रखता है? ऐसा नहीं है। अभी 2 घंटे पहले मैंने जो रूबिका के शो में कहा, अभी मैं आपको बताता हूं क्या कहा। लेकिन मैं आपने कहा कि कंफ्यूज क्यों हो गए फराज भाई, आमिर जी आपने कहा, मैं बताता हूं, मैं इनकी आर्गुमेंट्स में इतने छेद करूंगा कि आर्गुमेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि सांस कहां से ले, और मैं कंप्लीट नहीं करना चाहता। लेकिन अभी 2 घंटे पहले आप रूबिका की रिकॉर्डिंग चलाइए, मैंने कहा कि हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। मैंने यही बात कही, आपके आंकड़े फिर भी गलत है। मैंने कहा कि अभी 2026 में 1.6 बिलियन बैरल्स पर डे चाइना ने ऑयल डिस्प्लेसमेंट करी है, हमने 100 टाइम्स लेस किया है। और मैंने एलपीजी का भी उदाहरण दिया, मैंने कहा 2022 में सूर्य नूतन जो है मोदी जी ने चालू करी। बार बार इसको मत दिखाइए, अखिलेश जी की फोटो दिख रही है मुझे, योगी जी की दिख रही है, सॉरी माफ कीजिएगा। सूर्य नूतन शुरू किया था, और यह था कि 4 साल में 30 मिलियन हाउस होल्ड में एलपीजी की जगह सूर्य नूतन चलेगा। 2026 आ गया है, उसमें अभी तक सिर्फ 350 घरों में गया है। ये मैंने खुद कहा है, पर फराज भाई सुनेंगे नहीं, क्योंकि इनको एजेंडा वाले लोग। ओके, मैं आई विल कम बैक टू द टॉपिक, आई कम बैक टू द टॉपिक। फराज भाई, मैं जरूर आपके पास आऊंगा, लेकिन 30 सेकंड में इस बात का जवाब। शशि थरूर और मनीष तिवारी गलत है? 30 सेकंड में इस बात का जवाब, विषय का जवाब। देखिए अमीर जी, मैं शशि थरूर और मनीष तिवारी जी की दोनों की बातों का समर्थन करता हूं। मैं तो यह बोलता हूं कि हमको तटस्थ रहना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यह फेलियर था कि जब जनवरी में आनंद रंगनाथन जी से लेकर के और अमीश देवगन जी तक सबको यह पता था कि वॉर हो जाएगी, फिर भी हम फादरलैंड में गए, अंकल लैंड के अंकल सैम पर सक्सेस रहा ना। फादरलैंड में गए, अंकल लैंड में गए, कहीं गए, लेकिन सक्सेस रहा ना। वही तो देखिए, देयर इज द पॉइंट, देयर इज द कैच। ओके 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 ओके, होल्ड ऑन फराज साहब। नहीं अमीश, कहां जाते? फूफालैंड में जाते,
जो कि हमें गालियां दे रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कश्मीर में हम नरसंहार कर रहे हैं, जो जिन्होंने हमारी मदद नहीं की कारगिल वॉर में, जो हमारे पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे 1971 में, फूफालैंड में जाते क्या? One second. Faraz, I'll give you a 30 seconds more. Then I'll go to BJP spokesperson. He is also waiting. करने जा रहा हूं इतने इनके लॉजिक पर। नहीं, हाँ बोलिए अमीश जी, मेरे प्रश्न का भी जवाब दीजिए। आपने बोला क्यों गए, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ। मैं आपको शशि थरूर की दो बातें कोट करके बता रहा हूं फराज के भाई, उसको जरूर उस पर जवाब दीजिएगा। शशि थरूर ने अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने यूएस, इजराइल और ईरान युद्ध पर भारत की चुप्पी का बचाव किया है। सरकार की चुप्पी को कायरता कहने वाले डिप्लोमेसी की मुश्किलों को नहीं समझते हैं। मल्टी अलाइनमेंट के इस दौर में सभी शक्तियों के साथ संतुलन बनाना भारत के हित में है। वो क्लियरली लिख रहे हैं भारत की चुप्पी भारत के हित में है। और आप लोग, मेरा प्रश्न यह है, आप लोग चाह रहे थे कि मोदी गलती करे, आप चाह रहे थे कि भारत और प्रॉब्लम में फंसे। दैट्स द पॉइंट। अब अपनी लोकल पॉलिटिक्स को साधने के लिए, आप यूपी जीतने के लिए और राहुल गांधी देश जीतने के लिए देश को कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे थे। आंसर दैट क्वेश्चन। अमीश जी, मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा हमारे सर आनंद जी की। मेरे प्रश्न का जवाब आनंद रंगनाथन एंकर नहीं है। आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर आनंद जी की बात का जवाब दीजिए। अच्छा सुनिए, शशि थरूर साहब ने जिस अखबार में वो आर्टिकल लिखा है उसमें हमारे सर जो हैं वो कचौड़ी तल करके नहीं खाते। आप तो नहीं खाते ना, लेकिन मैं ये आप तो पढ़ते हैं वो अखबार, आप तो हर दूसरे दिन कोट भी करते हैं। मैं तो 6 अखबार पढ़ता हूं रोज, 4 अंग्रेजी के 2 हिंदी के, और मैं सबको सीरियसली लेता हूं। मैं किसी पर कचौड़ी नहीं तल के खाता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी यहां पर बात हुई आपने शशि थरूर, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि नाहू काहो से दोस्ती, नाहू काहो से बैर। लेकिन हमने अपनी पोजीशन ऐसे की। स्टॉप। फराज भाई थोड़ी देर रुकिए। यहां पर आप कह रहे हैं नाहू काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत सुंदर बात आपने बोली, लेकिन आप रिवाइंड करके अपने आप को सुनिए। आप कह रहे थे कॉम्प्रोमाइज है नरेंद्र मोदी, हम क्या कर रहे हैं, हम चुपचाप बैठे। शुड आई प्ले योर ओल्ड वीडियोस? शुड आई प्ले ओल्ड वीडियोस ऑफ योर पार्टी सीनियर पार्टी लीडर्स? डू यू वांट मी टू डू दैट? आप चाहते मैं वैसा करूं? क्यों बोल और आज वही रणनीति हमारे लिए कारगर हो रही है, वही हमारे लिए तेल और एलपीजी लेके आ रही है हमारे हिंदुस्तानियों के लिए। क्या आप मानते नहीं है कि आप चाह रहे थे मोदी गलती करे, आप चाह रहे थे भारत से गलती हो। दैट वाज योर एम एंड हेंस इट इज एक्सपोज्ड टुडे। अमीर जी, हम पीएम को कॉम्प्रोमाइज इसलिए बोल रहे थे कि अभी हमारे भाई आनंद जी ने भी बोला और आपने भी बोला कि हमको एक किसी मुद्दे पर क्या हुआ कि ईरान ने यह किया था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कैरोलिन लेविट ने ऑलरेडी कहा है, जो कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, वो कहती है इंडिया इज अ गुड एक्टर। हमारे अंकल लैंड के जो अंकल सैम है वो बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का वो पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देंगे। आप पुरानी बातों को लेकर बैठे हो, मैं तो नई बात को लेकर बैठा हूं। देखिए, the interest of the nation is the interest of the prime minister. That's the whole point. The interest of people of India is the interest of the government. Okay, मैं सीधा रुक करता हूं अजय आलोक का। अजय आलोक, बीजेपी का कोई नेता कहता तो बोला जाता कि एजेंडा चलाया जा रहा है, बीजेपी तो बोलेगी। कोई मीडिया कहता था उसको बोलते गोदी मीडिया। अब तो कांग्रेस के नेताओं ने बोल दिया है, और वो भी छोटे मोटे नेता नहीं है, फॉर्मर मिनिस्टर हैं। और मैं मनीष तिवारी को तो बहुत पर्सनली जानता हूं। ही इज अ वेरी गुड orator, very learned man. He is saying this. ईरान में चल रहा युद्ध हमारा नहीं है, इस पर सरकार सही काम कर रही है। That's what he said. देखिए अमिश, किसी भी सेंसिबल आदमी जिसमें थोड़ा सा ग्रे मैटर प्रिवेल करेगा वो यही कहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कांग्रेसमैन एंड गैंडी कांग्रेस। तो ये गैंडी कांग्रेस से धीरे धीरे ओके, दे आर डिफरेंट, त्रस्त होकर छोड़ रहे हैं। देखिए, एक सिटिंग सांसद जिसका 3 साल का टर्म बाकी है, वो सांसद की सदस्यता से इस्तीफा देके कांग्रेस छोड़ के आ गया असम में। अजय आलोक, ये अलग कैसे है? राहुल गांधी कांग्रेस अलग है और ओरिजिनल कांग्रेस अलग है? ना, बिल्कुल अलग है। मैं बताते जा रहा हूँ, क्योंकि लीडरशिप की जब इनेप्ट फेलियर होती है तो इनेप्ट फेलियर के बाद ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं। आप ये देखिए, राज्यसभा चुनाव हुए, हरियाणा में 2 कांग्रेस एमएलए क्रॉस वोटेड, बिहार में 3 कांग्रेस एमएलए एब्सटेन्ड। लगातार इसी तरह से इनका उड़ीसा में 2 कांग्रेस, वो भी एक मुस्लिम कांग्रेस, वुमेन कांग्रेस महिला एब्सटेन्ड। तो ये अटल लीडरशिप फेलियर है, जहाँ पे नेताओं को, प्रवक्ताओं को
अपने एमएलएस को, एमपीस को अपने लीडरशिप पे भरोसा नहीं है। और बाकी चमचई में राहुल गांधी जी को प्लीज करने के लिए उनकी भाषा में लोग बोलते रहते हैं। फराज भाई इतना देर से बोल रहे थे। फराज भाई, कुछ कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं ना जहाँ पे राजनीति नहीं खोनी चाहिए। ये राष्ट्र का मुद्दा है, यहाँ पे कभी क्या हम लोग एक नहीं हो सकते हैं? क्या एक होकर ये नहीं सोचा जा सकता है कि इतने दिन की क्राइसिस, 28 तारीख से युद्ध शुरू हुआ, आज 19 तारीख में हम हैं, 20 दिन में न तेल के दाम बढ़े। भारत अकेला देश है पूरे विश्व का कि तेल के 1 रुपया दाम नहीं बढ़ा। एलपीजी वापस नॉर्मलाइज कर रहा है, 56 लाख की बुकिंग आज आ गई। ये सब क्यों हुआ है? जिस आप मोदी जी को चाय गटर कह रहे हैं, आपसे ये भाषा की उम्मीद नहीं है मुझे। आप ये सोचिए कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो हम 2014 में मोदी जी आए थे, हमारे पास 14 दिन का होता था साहब, आज 74 दिन का है। रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारी 215 मिलियन मेट्रिक टन की थी, आज वो बढ़ के 258 मिलियन मेट्रिक टन की हो गई। और आज की तारीख में आनंद जी ने कहा कि 30% हमने रिफाइनिंग इंक्रीज किया। टुडे इट स्टैंड्स एट 40%। ये किसने किया है? सरकार की कमी नहीं, ये देश का सामर्थ्य है। मोदी जी कुछ नहीं है, मोदी जी जाके रिफाइनिंग नहीं बढ़ा रहे हैं। मोदी जी देश के सामर्थ्य को लाने का एक जरिया है। मुलायम सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर थे, पहली बार एक डिफेंस मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दिया था कि हमारा दुश्मनी पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन चाइना है। आज से पहले किसी भी कांग्रेसी डिफेंस मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने तारीफ की थी। कुछ कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर राष्ट्रहित सोचना चाहिए, राजनीतिक हित नहीं। और आज आप जनता की नजरों से गिर रहे हैं, चाहे वो देश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अपने इन्हीं वाक्यों के कारण। आप बताइए तो, आपकी पार्टी, महाराज पार्टी की क्या है? गंगा माँ, जिसको लोग गंगा माँ कहते हैं, गंगा आरती करते हैं, मुसलमान उसमें इफ्तार करता है, हड्डी डाल देता है, झूठी हड्डी, एंड यू स्टार्ट डिफेंडिंग इट। अखिलेश यादव डिफेंड करते हैं कि क्या हो गया? आस्था नहीं है। जमजम के पानी को मुसलमान पाक समान मानता है, अपने घर में रखता है, आप भी रखते होंगे। जैसा जमजम है वैसे हमारे लिए गंगा जल है। मरते वक्त हम गंगा जल डालते हैं और उस गंगा जल, उस गंगा माँ में आप हड्डी प्रवाह करके आते हैं, उसको आप डिफेंड करने लगते हैं और आप सोचते हैं कि देश की जनता का सेंटिमेंट आपके साथ जाएगा। देश अभी एक क्राइसिस में खड़ा है, अपने कारण नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की क्राइसिस है। और इस वर्ल्ड की क्राइसिस में आपको देश के साथ रहना चाहिए, तो आप मोदी के खिलाफ विरोध निकाल रहे हैं। अरे राजनीति करते रहिएगा ना, 27 में चुनाव है। युद्ध हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, 10 दिन चले, 15 दिन चले, 1 महीना चले, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। कोई सस्टेन नहीं कर सकता है। अमेरिका, आप भी जानते हैं नेचर, ड्रोन उड़ा रहे हैं व्हाइट हाउस के ऊपर। एक ड्रोन अगर गिर गया तो क्या होगा? उस विनाशकारी कदम के बारे में सोचिए जरा। हर दिन इनडायरेक्ट धमकी आ रही है। जी। एक वैश्विक नेता की तरह प्रधानमंत्री पूरे विश्व के नेताओं से बात कर रहे हैं, चाहे फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, अरब के सारे नेताओं से, अरब के इस्लामिक देशों के नेताओं की बैठक हो रही है, जस्ट टू गेट द पीस। वेरी देश में कैओस फैलाना चाहते हैं। ओके, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के अश्विनी मिश्रा हैं। अश्विनी मिश्रा, आई एम कोटिंग फिनलैंड प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि दुनिया और उनके साथ साथ कई दुनिया के दिग्गज ये कह चुके हैं कि भारत सीज फायर करा सकता है। भारत की बहुत बड़ा रोल है। और देखिए, आज कांग्रेस के लोग कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं और बहुत बढ़िया आईना दिखा रहे हैं। मनीष तिवारी की एक लाइन पढ़ता हूं, ईरान में चल रहा युद्ध हमारा नहीं है और इस पर सरकार सही काम कर रही है। वेस्ट एशिया में एक नहीं बल्कि कई समानांतर संघर्ष चल रहे हैं। भारत का किसी पक्ष में खुलकर खड़ा होना उसके हितों के अनुकूल नहीं होगा। आप कह रहे थे कि ईरान के साथ खड़े होइए, इजराइल को गाली निकालिए, लेकिन आपके वरिष्ठ नेता कह रहे हैं ऐसा मत करिए, भारत ने बिल्कुल सही करा है। द साइलेंस वॉज वेरी गुड, चुप्पी बिल्कुल सही थी इस पूरे मैटर के ऊपर। आंसर इट, क्या कंट्री के इंटरेस्ट के साथ नहीं है आप लोग? मेरा सीधा सवाल है। मिस्टर मिश्रा, यू 1 मिनट। अमीश जी, गुड इवनिंग टू यू फेलो पैनलिस्ट एंड योर व्यूअर्स। चुप्पी तो हम देख ही रहे हैं पिछले 10-11 साल से। मोदी जी आपसे भी डरते हैं, आपको भी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। 11-12 साल से देश चुप्पी ही तो देख रहा है। मुझे तो 2 इंटरव्यू में बात नहीं करते चुप्पी सही है या गलत है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था सर, जहां पर सवाल ले सकें। इंटरव्यू में तो क्या है, क्वेश्चन लिख के ले आओ, वही तो राहुल गांधी जी से करवा दीजिए मेरा इंटरव्यू। पता इंटरव्यू कैसे होते हैं मीडिया। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी के साथ हमारा इंटरव्यू करा दूंगा, बिल्कुल करा दूंगा, बिल्कुल करा दूंगा, अगर आप जर्नलिज्म करने लगे ठीक से। और सरकार, हम जर्नलिज्म नहीं कर रहे, आदित्य धर फिल्म नहीं बना रहा, राजनीति तो आप कर रहे हैं, आपके सांसद छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो कहां पत्रकारिता कर पा रहा हूं। आप राजनीति कर रहे हैं, आप निरंतर चुनाव जीतते आ रहे हैं। 95 चुनाव आप जीत चुके हैं, 95 हार वाली कोई बात ही नहीं है। आप निरंतर चुनाव जीत रहे हैं। आपके असम में आपके सांसद छोड़ के गए हैं, बाकी पार्टियों के सांसद छोड़ के गए हैं। अमीश जी,
अभी बिहार में आपको 60 सीटें मिली हैं, 6 नहीं 60 मिली है। विश्लेषण जनता का करेंगे, छोड़िए सर, सरकार से सवाल पूछेंगे। ओके सर, अब आपसे जानूंगा कि क्या करना है पत्रकारिता। 25 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में सर, मैंने कांग्रेस की सरकारें भी देख ली और मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी देख ली। कोई सरकार आए जाए, ये बात बोल रहा हूं पूरी हिम्मत के साथ, यहीं बैठा रहूंगा, किसी और चैनल पे होऊंगा या फिर यहां होऊंगा, लेकिन अपनी बात पूरी दमखम के साथ रखूंगा एंड राष्ट्र हित पे रखूंगा। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो और चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो। सच बता रहा हूं आपको मैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपनी बात रखता हूं पूरे दमखम के साथ, देश के लिए रखता हूं। अपनी बात रखिए। शशि थरूर और मनीष तिवारी ने यह बात क्यों बोली, मेक योर पॉइंट। जी आपने बोला कांग्रेस के नेता गाली नहीं देते, कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हों। आपने कहा कि हम, कांग्रेस पार्टी ने कहा हम ईरान के साथ खड़े हो, नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम युद्ध के समय किसी के साथ ना खड़े हो, हमारी हमेशा से न्यूट्रल पॉलिसी रही है। बट हमारे मोदी जी जाकर के इजराइल में उनकी बीन पर नागिन डांस करते हैं, तो सवाल उठता है हमने किस हक से जाकर के इजराइल का साथ दिया, हमने किस हक से जाकर के अमेरिका का साथ दिया, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और वो हमने इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर अश्विनी, आप कह रहे हैं कि बीन की तरह डांस करें, तो ये मनीष तिवारी कहां ताताथैया कर रहे हैं, शशि थरूर कहां भरतनाट्यम कर रहे हैं? शशि थरूर और मनीष तिवारी भरतनाट्यम और ताताथैया क्यों कर रहे हैं, जवाब दीजिए। शशि थरूर और मनीष तिवारी भी भरतनाट्यम कर रहे हैं क्या? ये आप उनका इंटरव्यू ले लेना, उनसे पूछ लेना। अरे उन्होंने बोल दिया जो बोलना था भाई, विषय सिर्फ इतना है उन्होंने बोला जो कि ये देश इस समय एक क्राइसिस से गुजर रहा है। हमारे यहाँ एक चंदू चाय वाला क्राइसिस ही हो जाए पूरा। ओके मैं I'll get बीजेपी। ओके जवाब अजय आलोक, जवाब मिस्टर मिश्रा योर ऑडियो डाउन। अजय आलोक जवाब, अजय आलोक जी, मिस्टर मिश्रा योर ऑडियो डाउन। हमारी एक सांसद ने इन्हीं के लेवल पे उतरते हुए राहुल गांधी जी को टपोरी या छपरी कह दिया, तो सारे कांग्रेस का इकोसिस्टम लगा उछलने। और यहां प्रवक्ता भारत के प्रधानमंत्री को कहता है कि इजराइल की बीन पे नागिन डांस कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपने घर में जाकर अपने मुंह दिखाना अपने परिवार वालों को, अब बोलना कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नागिन डांस करता है। घर वाले आपको नागिन डांस लैंग्वेज संभालिए, अपनी भाषा संभालिए। एप्स्टीन फाइल में बोला हुआ है, आप यही सब करते रहे, यही सब पता नहीं कौन कहां नाच रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका एक सांसद चला गया बीजेपी के अंदर। ओके जवाब अजय आलोक। इतना ही हिम्मत है ना तो निकाल दो शशि थरूर को, मनीष तिवारी को कांग्रेस पार्टी से। अरे सर, आप इतने लोगों को तो आप ले ही आए हो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में। 40% तो अपना कांग्रेसी ही है। अरे कोई नहीं बचेगा, मैं तो कह दिया ना। तो 25 लोग यही रह जाएगी कैंडी कांग्रेस में। ईडी भेजी 23 लोग आकर के, 25 लोगों के यहाँ ईडी भेजी, 23 लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। बेटा बेटी की पार्टी रह जाएगी कैंडी कांग्रेस। ईडी भेज दोगे ज्वाइन कर ही लेगा, क्योंकि प्रॉब्लम यह है, ये पहले से रहा है। जो बहादुर होते थे वो जंग में जाते थे, जो कायर होते थे वो संग में जाते थे। आज भी वही हो रहा है, मैं इस डिबेट को वहां लेके नहीं आना चाहता था, लेकिन अश्विनी मिश्रा होल्ड ऑन, आप ज्यादा भावों में आ गए, शब्दों की मर्यादा को जरूर रखिएगा। लेकिन एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं, जो आपके हैं वो भी तो वोट नहीं कर रहे हैं। बिहार के अंदर 3 नहीं करे बिहार के अंदर, 4 हरियाणा में नहीं करे और ओडिशा में नहीं करे, और गिनाऊं नंबर, जो आपके हैं वो भी वोट नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, अब इन लोगों को, शशि थरूर और मनीष तिवारी को आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, डर लग रहा है। शशि थरूर और मनीष तिवारी डरे हुए हैं। दीपक वोरा को मैं लेके आता हूं, दीपक वोरा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। पहले ऑडियो, दीपक वोरा साहब, आपको मेरा आवाज मिल रहा है? डू यू थिंक शशि थरूर डरे हुए हैं? मिल रही है आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज? बिल्कुल सर। आपको लगता है मनीष तिवारी डरे हुए हैं? वन लाइन ऑन दिस एंड देन डू यू थिंक इंडिया इज ऑन राइट ट्रैक? क्या भारत राइट ट्रैक पे है? मोदी इज डूइंग राइट फॉर द कंट्री? व्हाट डू यू थिंक एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट? सर बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल हमारे जो लोग कहते हैं कुछ, में हमारी ट्रेनिंग नहीं है उस पर टिप्पणी करना। मैं इतना ही कहूँगा सर, 100 से ज़्यादा देशों ने पंप हेड पे ऑयल प्राइसेस अपनी बढ़ा दी है, हमने नहीं बढ़ाई हैं। और जो कुकिंग गैस की कमी पड़ी थी प्राइवेट होम्स में, सर जो बुकिंग हो रही थी, पैनिक बुकिंग, ये मैंने कोविड के टाइम में भी देखा था, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, ये उसके कारण हुआ। सप्लाई की कमी कोई नहीं थी।
हमारी पॉलिसी से डिप्लोमेसी में एक चीज़ होती है, स्ट्रेटेजिक साइलेंस उसको कहते हैं। जो हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, जो नहीं कहते वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी मैंने ये आरोप सुना है कि हम इजराइल और अमेरिका के साथ जुड़ गए हैं, तो क्या हमने फ़ौज भेजी थी अपनी वहाँ से ईरान के अगेंस्ट लड़ने के लिए? कैसा मतलब है कि हम जुड़ गए हैं उनके साथ? क्या हमने अपना सामग्री भेजी थी? क्या हमने फाइनेंसेस भेजे थे? नहीं सर, हम ये चीज़ें नहीं करते। हमारी पॉलिसी, सर मुझे 52 साल हो गए डिप्लोमेसी में, 75 साल की मेरी उम्र है। दिस इज़ द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी आई हैव सीन सर पिछले 52 साल में सर। द बेस्ट टीम नरेंद्र भाई मोदी एंड डॉक्टर एस जयशंकर, आउटस्टैंडिंग, पूरी दुनिया इसको स्वीकार करती है सर। तो हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, इसने ये बोला, उसने ये बोला, इस आदमी ने ये कहा, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। भारत के हित इंपॉर्टेंट है और हमने उनको सुरक्षित रखा। आप ही के, हमारे ही जो गैस टैंकर्स थे उनको आने दिया गया अरेबियन सी के थ्रू, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में गुजरे और फिर अब वो पहुंच गए। 2 और निकल रहे हैं, आज आ जाएंगे। इसका मतलब हम लोग सक्षम हैं सर। हम लोग। अब मेरा एक अगला सवाल आपसे ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए जहाज निकलना, डू यू थिंक इट इज अ वेरी बिग डील? ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तानियों के लिए, भारत के लिए? नो क्वेश्चन अबाउट इट सर। उन्होंने दोनों तरफ से, सर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, तीसरा ओमान है। सबके संबंध हमारे साथ बड़े अच्छे हैं। इंडियन फ्लैग्ड वेसल को तीनों ने प्राइवेटली और पब्लिकली कहा है हम नहीं रोकेंगे, भारत के जहाज के, पानी के जहाज को नहीं रोकेंगे। और फिर वो USS इब्राहिम लिंकन जो अरेबियन सी में मंडरा रहा है सर, वो मंडरा रहा है सिर्फ शैडो फ्लीट जो चीन की तरफ ईरान का तेल ले जा रहा था, उसको रोकने के लिए सर। जी, मैं विवेक आपका रुख करता हूं। देखिए, और ज़्यादा उत्तेजित होकर बोलने की आवश्यकता नहीं है, इत्मीनान से बोलिएगा। आपको 1 मिनट मैं दे रहा हूं। क्या आपको लगता है कि वी आर ऑन राइट ट्रैक इफ शशि थरूर एंड मनीष तिवारी आर ऑल्सो सेइंग? क्या आपको लगता है ये आपके लिए भी आईना है, जो अब सुबह शाम 1 हफ्ते 10 दिन से बोलते आ रहे हैं भारत को जाना चाहिए, भारत को इजराइल के खिलाफ जाना चाहिए, ईरान के पक्ष में जाना चाहिए? हम ना किसी के खिलाफ है ना किसी के पक्ष में है, हम अपने देशवासियों के पक्ष में हैं। डू यू गेट दैट? आप किसी के साथ नहीं हैं, आप किसी पक्ष में नहीं हैं, आप किसी भी पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बर्बाद कर रखा है। आप कंबल ओढ़ करके बैठ जाते हैं, घी पीते रहते हैं, आप चमत्कारों के लिए वेट करते हैं। चमत्कार होंगे, कोई बात नहीं, गैस आ जाएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो गोबर के कंडे जला लेंगे, चलने दो। जब तरस खा के आपके ऊपर ऑपोजिशन के नेता जाकर के ईरान की एम्बेसी में हस्ताक्षर करके, एम्बेसडर से मिल करके हाथ जोड़ करके बोलते हैं साहब ये प्राइम मिनिस्टर और सरकार को छोड़ो, मेरे देश के लोग आपके साथ हैं, भेजो आप शिप, तब 2 शिप्स उस वक्त रिलीज की जाती हैं। ये है सच्चाई। अब डाइवर्ट करना है तो धुरंधर जैसी पिक्चरें बनाइए ना सर, बड़ी अच्छी बात है। टाइमिंग देखिए आप, जब देश पे संकट आएगा धुरंधर 1 छोड़ दो। अरे 19 मार्च को रिलीज होनी थी, 1 मई बात हो गई थी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी, नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, पर धुरंधर ही चलेगा यहाँ पे। बनाओ बॉलीवुड की उल्टी सीधी नौटंकियां और दिखाओ लोगों को, और मोदी साहब महान है, और गलती से मोदी साहब के खिलाफ बोल दिया तो तुम देश के खिलाफ हो गए। अरे मोदी के खिलाफ हो, विवेक, बेकार के डिस्कशन। विवेक, अभी आपने बोला गोबर के कंडों से, आप गोबर के कंडों से अब आपका काम चल जाएगा, नहीं आएगी तो आपने बोला। अच्छा, ये जो शशि थरूर है ये किस लिए काम बोल रहे हैं? मनीष तिवारी क्यों बोल रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं इनको? अब शशि थरूर, अगर देखिए, ये कांग्रेस का ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। कांग्रेस ने असर्टिवली बोला है, लेफ्ट ने असर्टिवली बोला है, हमारे देश का स्वाभिमान रहा है। अच्छा, जो नेहरू और वाजपेयी, चलिए ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। एक आपने एक और बात बोली। अच्छा, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, ये तो आपको भी दिख गई तस्वीरें ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो भारत के शिप्स आ रहे हैं, भारत का झंडा लगे हुए शिप्स आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की वजह से नहीं आ रहे, वो आपकी वजह से आ रहे हैं, वो ऑपोजिशन की वजह से नहीं आ रहे सर, नहीं आ रहे, इस देश के लोगों की वजह से आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ईरान को नहीं, आपने अभी बोला ईरान से ऑपोजिशन के लोग मिले, लोगोों को, ईरान को हम पे तरस आ गया, ईरान हम पे अपने पे तरस खा ले, ईरान अपने पे तरस खा ले। 10 सेकंड रुके, बिल्कुल सर, और 10 सेकंड। उनका नेता रहा नहीं, उनका हेड ऑफ इंटेलिजेंस मारा गया है और वो भारत पर तरस खा रहा है। इतना समय है उसके बाद, क्या हो गया? मतलब आप अपने शहीद की मौत मरा, नहीं, एक सेकंड, शहीद की मौत मरा, आपने अपने पुराने दौर में, आप अपने पुराने दौर में कि तरस खा रहा होगा कोई भारत पर, ये सोच आपकी है, ये मेंटेलिटी आपकी है। ओके, मैं आई विल गेट, मैं एक सेकंड मुझे, क्योंकि आपने भारत के लोगों की बात बोली, क्या आपने भारत के लोगों की बात बोली है? आनंद रंगनाथन, ऑडियो साउंड, आनंद रंगनाथन, 40 सेकंड, हम पे तरस खा रहे हैं ईरान वाले।
अब अभी जो चाइनीज पैनलिस्ट ने बात करी, मैं उसका खंडन करता हूं। ये जो कह रहे हैं ना, इनका को अब देखिए हंस भी रहे हैं। इनका जो पूरी विदेश नीति थी, अगर आपको याद हो 60s 70s में जाइए, जब इंडिया का वॉर हो रहा था, ये चीख चीख के क्या चिल्ला रहे थे, चेयरमैन माओ इज आवर चेयरमैन। जिसने 63 मिलियन लोगों का, अपने लोगों का नरसंहार किया, वो इनके चेयरमैन थे। इसीलिए तो इस देश में नोटा से कम वोट लेने वाले ये लोग हैं। ये एक पिक्चर आई थी गरम हवा, मुझे लगता है विवेक ने उससे डायरेक्ट किया था। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा कि मोदी से घृणा और नफरत करते करते ये लोग देश से नफरत कर चुके हैं। आपको इस एग्जांपल की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। आपको याद है जब कोविड में वैक्सीन की तैयारी चल रही थी, तो न्यूजीलैंड में एक जो तब की प्राइम मिनिस्टर थी, अब वो नहीं है, जकरंडा शायद नाम था, जो भी नाम था, तो यहां पे यही लोग, विवेक जैसे लोग कह रहे थे कि भाई जकरंडा काश हमारी प्राइम मिनिस्टर होती, देखो कितनी तेजी से वैक्सीनेट कर रही है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन थी 10 मिलियन। एक साल के अंदर अंदर मोदी ने 1 बिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया 2 बार, और एक साल के अंदर अंदर जकरंडा या जो भी नाम था अपनी पूरी पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट नहीं कर पाई। तो ये देश से नफरत करना छोड़ो। अगर आप चाइना का पक्ष लेना चाहते हो तो बस ये बता दो कि पिछले 5 साल में 1700 मॉस्क क्यों डिस्ट्रॉय करी है चाइना ने। थोड़ी अगर शर्म हो तो ये लब आजाद है। विवेक टेक योर वर्ड्स बैक। इंडिया पे तरस खा के ईरान ने तेल आने दिया है। टेक योर वर्ड्स बैक। बिल्कुल ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम कहां खड़े हैं? हम कहां खड़े हैं सर? हम कहां खड़े हैं? आपके घर पे चूल्हा जल रहा है, वहां खड़े हैं। अरे सर मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलो सर, मुझे बोलने दीजिए जरा। बोलिए थोड़ा बोलने दीजिए 10 सेकंड। मुझको एक बात बताइए, वो बब्बर शेर की मौत मरे हैं खोमेनी, लड़ा वो, उसने कहा पैलेस्टीन के लिए खड़ा हूं तो खड़ा हूं। शर्म कर नेहरू लो, जी खड़े थे पैलेस्टीन के लिए, वाजपेयी खड़े थे पैलेस्टीन के लिए, है ना। और आज हम क्या कह रहे हैं? पैलेस्टीन पे हमारा कोई स्टैंड नहीं, हम तो सबके साथ हैं। ईरान पे हमारा कोई स्टैंड नहीं, हम तो सबके साथ हैं। हमें तो सबके साथ लेकर के चलना। अरे आपको दुख पता क्यों हो रहा है? क्योंकि कारगिल वॉर हम जीते और इजराइल के वेपन से जीते, इसलिए आपको इजराइल से नफरत है। 71 में बांग्ला, ये प्रॉब्लम है इनकी। सुनिए, हमने 71 में बांग्लादेश बनाया था और अमेरिका के राष्ट्रपति को फटकार सुना के बनाया था। ये थी मिसेस इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी और भारतवर्ष की ताकत। हमने ये नहीं कहा था आपको ये था कि कारगिल वॉर किस तरह हार जाए पाकिस्तान से, इसलिए इजराइल से दुश्मनी है। और आज सीज फायर को जस्टिफाई करने वाले ये कायर जो सीज फायर को जस्टिफाई करते हैं, ये नहीं कहते जाके खड़े हो जाओ ईरान के साथ। ओके अजय लोग वांट्स टू मेक अ पॉइंट। दीपक वोरा वांट्स टू मेक अ पॉइंट। अजय लोग आई विल गिव यू 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट प्लीज। देखिए, दीपक वोरा जी हैं अमीश, और उनके रहते हुए इतनी अपरिपक्व विदेश नीति पे चर्चा, वो भी खासकर इस लेफ्टिस्ट चाइनीज टिकटॉक से के द्वारा, बहुत शर्म की बात है। एक ही पूरे डिस्कशन में इन्होंने एक बात बोली है विवेक जी ने कि हम उधार ले कंबल ओढ़ के घी पीते हैं। तो ये मान गए ना, देश घी पी रहा है। वॉर से में मतलब नहीं, हमने कंबल ओढ़ लिया, घी पी रहे हैं। हमारा यहाँ ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ी 20 दिन में। आपके आका के यहाँ 19% चाइना में बढ़ गई है ऑयल प्राइसेस। सुनिए बीच में विवेक आपके बीच में नहीं बोले। आपको नंबर टू हम क्यों साइड लें भाई? किसी की क्यों साइड लें? हम किसी का क्यों समर्थन करें? किसी को क्यों निंदा करें? क्यों करें? पैलेस्टीन का हमारा क्या स्टैंड है वो पूरे विश्व को पता है। पैलेस्टीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मोदी जी कोई मिला है आपके छाती पे सांप लुटवाने के लिए। और इजराइल धुरंधर भी देखेंगे। धुरंधर से परेशानी क्यों हो रही है? धुरंधर से क्यों परेशानी हो रही है? धुरंधर नहीं तो देखें क्या देखें? अरे ये वही थे ना, ये कह रहे हैं भी कि बांग्लादेश बनाया था। 1 मिनट बीच में मत बोलिए। अगर हिम्मत है सच्चाई बोलिए। बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी लोकसभा में ये रिकॉर्ड आया था कि नहीं, ऑन रिकॉर्ड, इंदिरा गांधी ने केजीबी के प्रेशर में आके पाकिस्तान को इंडियन न्यूक्लियर एसेट्स देने का फैसला कर लिया था। लोकसभा के रिकॉर्ड में है या नहीं? हाँ या ना? सच बोलिए। हिम्मत है? बड़ा इंदिरा गांधी करते हैं। देश बेचने वाले कम्युनिस्ट आप लोग सबसे बड़े दलाल हैं। 62 के युद्ध में चीन को अपना खून बेचेंगे। 75 में कांग्रेस की चमचागिरी इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के पैर में बैठेंगे। होते जा रहे हैं। केरला बचा है ना, वहां से भी लात मार के भगाए जाओगे। एवरीबॉडीज फ्रेंड, वहां से भी लात मार के भगाए जाओगे। केरला में भी नहीं बचेगा कुछ। इजराइल इज अ फ्रेंड। आप लोग तो शुरू से देश को अपना राष्ट्र मानते ही नहीं थे। गिविंग अस गोल्ड मेडल। बिल्कुल ऑल आर फ्रेंड। बस एक तुम ही हो। चीन इज एनिमी को जस्टिफाई मत करो। पाकिस्तान इज एनिमी, पाकिस्तान इज योर फ्रेंड। जैसे सिंदूर में चिल्ला रहे थे क्यों पाकिस्तान को मार रहे हो? ओके यू मेड योर पॉइंट। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार बड़ी खबर देखते रहिए CNBC आवाज पे टक्कर।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। बड़ी खबर है, ईरान के तेल से बैन हटा सकता है अमेरिका। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी। दीपक वोरा, क्या आपको लगता है ये जो बार बार बात बोली जा रही है ईरान, ये जो विवेक श्रीवास्तव ने बोली हम पे तरस खा के ऐसा कर दिया, ये तो ऑपोजिशन की वजह से ऐसा कर दिया, व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? दीपक वोरा जी। नॉट एट ऑल सर, हमारे संबंध बड़े तगड़े उनके साथ भी रहे हैं। हमने आलोचना उनकी नहीं की, ना हमने आलोचना इजराइल की है। ये किसी ने तरस नहीं खाया। इंटरनेशनल रिलेशंस में तरस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है सर, ना लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट देखा जाता है। तो हमारे जो आ गए हैं टैंकर्स, ईरान जानता है कि भारत को नाराज़ करने से दुनिया में जो उसका एक आधा दोस्त बचा है वो भी नाराज़ हो जाता है सर। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। कोई किसी पे तरस नहीं खाता है, सिर्फ अपना वो इंटरेस्ट हित देखते हैं और उसी के आधार पर हमने दोनों के साथ अच्छे संबंध रखे हैं। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या आपको लगता है ये जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने बात बोली कि इंडिया एक बड़ी रणनीति पे काम कर सकता है इस पूरे एरिया में, बड़ी खबर आ गई है, एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। ईरानी तेल से पाबंदी, अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट का बड़ा स्टेटमेंट आया अब से कुछ देर पहले। ईरानी तेल से बैन हटा सकता है अमेरिका, ईरानी तेल से बैन हटा सकता है अमेरिका। दैट्स अ बिग वन, ये बड़ा बयान है। इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन मैं फिर आता हूं। ये जो फिनलैंड के राष्ट्रपति ने बात बोली, इसके कितने मायने हैं कि भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है शांति करवाने में? बहुत सर, ये अपने बिहाफ पे नहीं बोल रहे थे, ये पूरे यूरोप के बिहाफ पे बोल रहे थे, नेटो के बिहाफ पे बोल रहे थे, क्योंकि और किसी की ईरान सुनेगा नहीं। इजराइल शायद सुने ना सुने, भारत की दोनों पक्ष सुनेंगे। एकमात्र देश है, यूक्रेन और रूस के साथ भी हम ही को कहा गया था जाइए, इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ हम ही को कहा गया। सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं डजंट मैटर। हमें एक चीज सिखाई जाती है, अगर 1% चांस है कामयाब होने का तो 100% एफर्ट करिए उसमें। ओके, 100% एफर्ट करिए। फराज किस भाई, डू यू थिंक कि जब फिनलैंड के राष्ट्रपति ये बात बोल रहे हैं, इसका मतलब भारत की पोजीशन स्ट्रांग है? 20 सेकंड्स, शार्प रिप्लाई, स्टिक ऑन टॉपिक। हाँ देखिए अमीश जी, दीपक, हाँ मैं बिल्कुल टॉपिक पे हूँ। मैं दीपक सर की बात से इस बात से सहमत हूँ कि जो जियो पॉलिटिक्स होती है या जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, उसमें कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता है, सब अपने हित देखते हैं। मैं इनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मगर यहां पर एक थोड़ा सा मेरा एक सवाल दिमाग में आता है कि जब हमने कॉटन पर से 11% ड्यूटी हटा करके 0% की, और मैं बात कर चुका हूं कई बारी, मेरे पास टाइम इतना ही है फिलहाल। लेकिन देखिए धुरंधर की कितनी चर्चा हो रही है और सब कह रहे हैं धुरंधर देखो, तो देख लीजिएगा जाकर। सबका मन है भाई, विवेक जी का मन है देखने में, तो देखिएगा आप। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में, थर्सडे ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम सही कर रहे हैं, यही इसका प्रमाण है।